अस्सलाम वालेकुम। जियाज़ किचन में तमाम व्यूवर्स को खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है गुड़ के चावल। आज हम गुड़ के मीठे चावल बनाना सीखेंगे। चलें, अब हमें राइस बनाने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये मेरे पास है राइस ये मैंने बॉईल किए हुए हैं, 3 पाव राइस हैं, ठीक है। और अब मैंने इनको जो है वो स्टीम किया हुआ है। कुछ मेरे पास ये ड्राई फ्रूट्स हैं। तो ये मेरे पास है कोकोनट जो है वो आपने इस शेप में कट कर लेना, इस तरह से बारीक, देखें बिल्कुल। ये मेरे पास है किशमिश जो है वो मैंने वॉश कर ली है और साफ़ भी कर ली है। ये मेरे पास है बादाम कुछ साबुत हैं और कुछ इस तरह सेंटर से कट किए हुए हैं। ये देखें, आप जो है वो इनको छिलका उतार के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास है पिस्ते को भी मैंने इसी तरह सेंटर से कट कर लिया, 2 पीसेस में डिवाइड किया हुआ है। और ये मेरे पास है काजू को भी मैंने इसी तरह 2 पीसेस में डिवाइड किया हुआ है। ये मेरे पास है गुड़, ठीक है। गुड़ मेरे पास 3 पाव है। चले अब हम जो है वो राइस बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन लेंगे, पैन के अंदर जो है वो 1.5 गिलास पानी ऐड कर देंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे। गुड़ ऐड करेंगे पानी के अंदर, फ्लेम को कर देंगे मीडियम हम, और बस जब तक ये गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता तब तक हम इसको फ्लेम पर ही रखेंगे। अब हम इसको ढक देंगे। बस अब हम इसको जो है वो मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे जब तक गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता। और अब हम इसको ढककर जो है वो बॉयल आने तक बस पका लेंगे। 7 से 8 मिनट हो गए हैं, तो हम चेक कर लेते हैं कि गुड़ जो है वो सारा बॉयल हो गया है। तो ये देखें, ये अच्छे से जो है वो सारा मेल्ट हो चुका है। बस अब हम इसको नीचे उतार लेंगे और इसको अब हमने छान लेना है, ठीक है। अब जो है वो हम राइस बनाना दूसरे पैन में स्टार्ट करते हैं। तो एक पैन में हमने जो है वो 7 से 8 टेबल स्पून घी लेना है, या ऑयल, जो आपको अच्छा लगे आप वो जो ये यूज़ करते हैं आप वो यूज़ कर लें। तो इसको हमने जो मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है और घी को हल्का गर्म किया हुआ है। इसके अंदर अब हम अपने एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो ये कोकोनट ऐड कर दिया मैंने। अब हम इसमें किशमिश ऐड करेंगे, अब बादाम डाल देंगे, काजू इसके अंदर ऐड कर दिए, और अब आखिर में हम पिस्ता ऐड कर देंगे। और बस अब हमने इनको 1 मिनट के लिए हल्का सा भून लेना है ताकि हमारे ड्राई फ्रूट्स की जो खुशबू है वो हमारे चावलों के अंदर आ जाए। तो बस हमने मीडियम फ्लेम पर ही इनको, क्योंकि जल जाएंगे अगर हमने इनका फ्लेम हाई किया। तो लो से मीडियम फ्लेम पर हमने इनको जो है वो अच्छे से इस तरह से भून लेना है 1 मिनट के लिए। तो ये देखें कि ये ब्राउन हो गई हैं चीज़ें हमारी। बस अब हम इसके अंदर वो गुड़ का सोल्यूशन जो है वो ऐड कर देंगे। 1 मिनट इसको बॉईल आने देंगे। बॉयल आ गया है। अब हमने इसके अंदर चावल ऐड कर देने हैं जो कि हमने पहले से बॉयल करके रखे हुए हैं, और चावलों के अंदर 1 कनी है। चावल इसके अंदर ऐड कर दिए हैं मैंने, और अब जो है वो हम इनको मिक्स कर देंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमने गुड़ को जब हमने मेल्ट किया था, जिस पानी के अंदर 1.5 गिलास जो हमने पानी लिया था, उसको जब हमने बॉईल किया है, तो वो यहाँ पर जो है ये हमारे पास 3 कप यानी कि चावल थे, 3 पाव चावल थे। तो उसके अंदर जो है वो 1.5 कप पानी जो है वो बाकी बचा था, जो मैं यहाँ पर डाल के दम लगा रही हूँ चावलों को। अब हम इनको ढक देंगे और दम लगाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गए हैं दम को। हम जो है वो चेक कर लेते हैं। राइस हमारे डन हो गए हैं। तो ये देखो, ठीक है, चावल बन गए हैं हमारे, चावल रेडी हो गए हैं। बस अब हमने इनको डिश आउट करना है। डिश आउटिंग कर ली है हमने। तो हमारे चावल जो हैं वो मज़ेदार से रेडी हो गए हैं, और मैंने जो इनकी गार्निशिंग है वो ड्राई फ्रूट से ही की है। तो आप, ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी गार्निशिंग ड्राई फ्रूट से करें, जैसे आपको पसंद हो आप उस तरह कर लें।
तो ये देखें कि चावल हमारे ज़बरदस्त से रेडी हो गए हैं, बिल्कुल अलग अलग हमारे चावल बन के तैयार हुए हैं और कलर भी कितना खूबसूरत सा इसका आया है। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। खुश रहिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। फिर से हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।